हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो जाहिर सी बात है, आशा है कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी ज़ोरों शोर से कर रहे होंगे। और आने वाले एग्ज़ाम में आप ज़रूर फोड़ेंगे, ये मेरा विश्वास नहीं, ये मेरा हौसला है कि आप ज़रूर अच्छा करेंगे उसमें। तो चलिए, हम आज पिछली वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन आपको बताए थे जो काफ़ी बार पूछे गए थे क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम में। और इस बार भी हम वैसे ही क्वेश्चन लेकर आ गए हैं आपके सामने। देखिए, सन 2021 एचएल कोड सन 2024 2 बार पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन सिर्फ 2 बार पूछा गया है। इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों बहुत बार पूछे गए हैं। आप देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन हम कई बार आपको इस वीडियो अगले आने वाले वीडियो में भी आपको कराएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन घुमा फिरा के नंबर सिर्फ चेंज रहते हैं, कॉन्सेप्ट लगभग वही रहता है। एलसीएम एचसीएफ का फैक्टराइजेशन मतलब गुणनखंड विधि, यही सब रहता है। कुल मिला के आप अगर कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो समझ लीजिए आप क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे, आप सेकंडों नहीं लगेंगे आपको। तो चलिए बच्चों, सॉल्व करते हैं इसको। ये कैसे सॉल्व होगा, तो इसमें दिया है हमने इसे, ये काफ़ी लंबा मतलब कि उस तरह हिंदी में लिखा हुआ था तो काफ़ी में उस तरह, तो हमने इसे सिंपल भाषा में लिख के आपके सामने पेश कर दिया है। इसमें दिया गया था कि 2 संख्याएं हैं जिनका एचसीएफ मतलब मासा, हिंदी में मासा 99 है और 153, मतलब कि एचसीएफ 99, 2 संख्याओं का एचसीएफ 99 और 153 का 9 है। और उन्हीं संख्याओं का एलसीएम कितना होगा पूछा है। तो ये 2 संख्या दी है, उसका एचसीएफ मतलब मासा 9 दिया गया था, 9 दिया गया है और एलसीएम यही बताना है उन्हीं 2 संख्याओं का। तो एलसीएम इसके लिए बच्चों एक छोटा सा फार्मूला रहता है, उस फार्मूले को अगर हम लगाएंगे तो ये चुटकियों में आ जाएगा, सेकेंडों का सवाल है। तो देखिए उसका फार्मूला क्या होता है बच्चों। तो होता क्या है, इसमें दिख रहा है आपको, ठीक है। तो उसका फार्मूला होता है किन्हीं 2 संख्याओं का गुणनफल, ए गुणे बी। किन्हीं भी 2 संख्याओं का हम ले लेंगे ए गुणे बी और उनका उन संख्याओं का एलसीएम इंटू एच सी एफ, ये हमारा फार्मूला है। इसी फार्मूले पे हम चुटकियों में इसे ला लेंगे, ये इसमें कोई दम नहीं है बच्चों इस क्वेश्चन में। तो देखिए, इसका इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ दिया गया है। तो एक संख्या है 99, एक संख्या है 153, तो ये 2 संख्या दी गई है और इन्हीं 2 संख्याओं को यहाँ पे हम रख देंगे। 99 इंटू 153 इक्वल टू एचसीएफ, मतलब ये मासा है बच्चों। ये एचसीएफ आप इतना तो जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तब भी हम इसे लिख देते हैं, ये मासा इसे कहेंगे हम। किन्हीं 2 संख्याओं का मासा, संख्या ए, ये संख्या मान लो ए है, ये संख्या बी है, ऐसे दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में। तो हमने आपको सिंपल करके ये बता दिया है, ये लिख दिया इसमें ताकि आपको समझने में आसानी रहे, आप दिक्कत उसमें परेशानी कोई ना बने आपको। ठीक है बच्चों, तो इसका एलसीएम ए और बी का मतलब कि ए और बी का एचसीएफ 9 दिया गया है, तो एचसीएफ हम एलसीएम लिख देंगे वहीं, और एचसीएफ की जगह कितना दिया गया है 9, 2 संख्याओं का एचसीएफ 9 दिया गया है, तो इधर 9 हम लिख देंगे। तो हमारा एलसीएम फाइंड करना था इन दोनों संख्याओं का, तो एलसीएम हमें निकालना है। तो एलसीएम बस बच्चों इससे 9 से 9 काट देंगे, 11 बार ये जाएगा। अब इसे 11 से हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, एलसीएम बराबर 1683 टाइम्स। ये देखिए ये यही आएगा, हम चाहे इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं आपके सामने, 351 आ गया ना बच्चों यही। तो बस आपको ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला है बच्चों, इसे आप ज़रूर ध्यान में रखिए। 2 संख्याओं का गुणनफल
उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो बच्चों ये आपको ज़रूर फार्मूला ध्यान रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें लिख लीजिए आप, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ज़रूर इस पे एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, चाहे ये बहुविकल्पी टाइप में आए, चाहे वो लघु दीर्घ उत्तरी में या दीर्घ उत्तरी में, कैसे भी करके ये घुमा फिरा के पूछेंगे। तो आपको ये फार्मूला पता रहेगा तो आप तुरंत निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आगे हम अपने क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन देखे हैं, इसमें भी देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया सन 2022 में, सन 2023 में, वो भी कोड में। देखिए बच्चों DX EB ZZ, मतलब एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार क्वेश्चन इसे पूछा गया है। तो जाहिर सी बात है बच्चों, वो पिछला भी क्वेश्चन इसी प्रकार था हमारा, और ये वाला भी क्वेश्चन इसी प्रकार है। तो इसका मतलब है कि इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आने के चांस हमारे एग्ज़ाम में हो जाते हैं। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को हम ज़रूर से ज़रूर भूलेंगे नहीं, और इसे याद रखेंगे कि किस प्रकार से इसका कॉन्सेप्ट है, किस प्रकार से समझना है बच्चों, रटना नहीं है, समझना है। आप अगर समझेंगे तो चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वही फार्मूला यार पिछले वाले वीडियो का, वो पिछले वाले 100 क्वेश्चन का, ए बी गुड़े, वही फार्मूला लगाना है और कुछ नहीं। तो देखिए फार्मूला को हम फिर से लिख दे रहे हैं अब, ए, ताकि आपको नीचे समझने में आसानी हो। ए HCF इंटू LCM, ये वाले फार्मूले आपको याद करके जाने हैं बच्चों। ये वाले फार्मूले आपको पता होने चाहिए, जुबान पे रट्टे हुए होने चाहिए। तो ये HCF का होता है हिंदी में, आप हिंदी वाले बच्चों को भी बता दे रहे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों के बच्चों के लिए ये वीडियो है बच्चों। तो ये हो जाएगा मासा, इसे बोल देंगे, इसे लासा। तो ये मासा लासा हो जाता है। तो इसमें दिया गया है बच्चों कि LCM बराबर इतना, HCF बराबर इतना, मतलब दो संख्याओं का LCM 132 और 288 का LCM इतना है। तो LCM इसका दे दिया गया दो संख्याओं का, और इन्हीं दो संख्याओं का HCF निकालना है बच्चों। यही हमको इसमें बस A और B के स्थान पे ये है, A और B के स्थान पे ये दो नंबर है, इन्हीं दो नंबर को इनको रख दीजिए, और LCM बराबर इतना दिया ही है, बस इधर LCM बराबर इतना यहाँ पे मार रख दीजिए, HCF निकल जाएगा फट से। चलो 1 2 3 इंटू 288, ए के स्थान पे हमने ये रख दिया, बी के स्थान पे हमने ये रख दिया, और HCF हमें पता करना है। HCF इन्हीं दो संख्याओं का आता है HCF, और LCM हमें दिया गया है, ये देखिए LCM इतना है, तो यही से रख देंगे हम इधर 3168। तो बच्चों हम इसे काटेंगे, अब देखते हैं कितने बार में ये कटता है। तो इसे हम काट के 228 को ये कितने बार में जाएगा बच्चों, 228। तो बच्चों ये 228, ये हम देखेंगे कि इसको 11 बार में ये चला जाएगा। अगर आप पहाड़ा पढ़ेंगे 200 का तो 11 बार में ये चला जाएगा, और 11 बार में चला गया बच्चों। तो अभी इस 11 से हम इधर हम इसको भी काट देंगे, ये 11 यहाँ पे बचा, तो 11 से इसे काट देंगे, 11 दूनी 11 के अन्नम 11, और इधर ये 2 बचा, 2 इधर 22 हो गया, तो 11 दूनी 22। तो HCF हमारा क्या आ गया बच्चों, 12 आ गया, 12। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा इसे हमने कैसे काटा है। अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कीजिए, हम उसका ज़रूर से ज़रूर जवाब देंगे। और कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो रही है समझाने में हमारे, किस प्रकार से और हम बेटर कर सकते हैं, आप ज़रूर बताइए, हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करके आपको अगली वीडियो में समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी प्रकार के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे, और आपके नंबर ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड एग्ज़ाम में आए,
यही हमारा प्रयास रहेगा। ओके, गुड बाय, सी यू, टाटा।